बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन और स्पेशली आज हमने पढ़ना है हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन sp2 एंड sp3 हाइब्रिडाइजेशन इन कार्बन। तो पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इज अ प्रोसेस इन विच द एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट शेप एंड एनर्जी आर मिक्स्ड टुगेदर टू फॉर्म द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स हैविंग सेम एनर्जी एंड सेम शेप। तो अब जैसे हाइब्रिडाइजेशन जो है उसमें मिक्स होते हैं ऑर्बिटल्स जिनकी शेप और एनर्जी डिफरेंट होती है, और मिक्सिंग के बाद जो ऑर्बिटल्स बनते हैं उनकी एनर्जी भी सेम होती है और शेप भी सेम होती है, और उनको हम कहते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स और डीजनरेट ऑर्बिटल्स। क्योंकि उनकी सेम एनर्जी होती है तो इस वजह से उनको कहेंगे डीजनरेट ऑर्बिटल्स। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन, और ये हाइब्रिडाइजेशन की टाइप डिपेंड करती है कि उसमें कौन से ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व हैं। उसमें s है, p है, d है और f है, उसके मुताबिक उसको हम देखेंगे। तो sp, sp2, sp3 इस तरह से d जब आ जाता है तो फिर उसमें sp3d, sp3d2, sp3d3 और sp2d2 भी आता है, sp2d3 भी आता है। ये डिपेंड करता है कि किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो कार्बन जो है उसमें क्योंकि d ऑर्बिटल नहीं होता, इस वजह से इसमें जो हाइब्रिडाइजेशन आएगी वो sp3, sp2 और sp आएगी। 3 टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इसमें आएंगी। तो सबसे पहले उसके लिए हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। तो कार्बन जो उसका एटॉमिक नंबर है 6, और उसकी कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखते हैं तो उसमें 1s2 2s2 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है, और 2pz जो है वो एम्प्टी है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। तो इसके मुताबिक जो कार्बन जो है वो है डाइवेलेंट। लेकिन जितने भी कार्बन के कंपाउंड्स हैं उसमें कार्बन टेट्रावेलेंट है। तो टेट्रावेलेंट कैसे है? कार्बन की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं ग्राउंड स्टेट में, ग्राउंड स्टेट का मतलब कि जो नॉर्मल उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो इस तरह से है। इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है। तो उसके फर्स्ट ऑर्बिट में 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन है। अब 4 इलेक्ट्रॉन किस तरह से है? 2 जो है वो s ऑर्बिटल में है, और px में 1 है, py में 1 है, और pz जो है वो एम्प्टी है। अब इसको देख के लगता है कि ये कार्बन जो है वो डाइवेलेंट है, लेकिन कार्बन डाइवेलेंट नहीं है, कार्बन टेट्रावेलेंट है। तो उसकी वजह क्या है कि यहाँ से जो 2s ऑर्बिटल जो है उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव होके 2pz में मूव कर जाता है। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2s से 2pz में मूव करता है, और उससे यहाँ पे भी 1 इलेक्ट्रॉन हो जाएगा 2 की बजाय, और यहाँ पे भी 1 होगा। अब 4 हमारे पास जो है वो ऑर्बिटल्स आ जाएंगे जो कि जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, और 4 के साथ ये इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा और इसका सेकंड ऑर्बिटल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, और इसके मुताबिक इसकी वैलेंसी जो है वो 4 हो जाएगी। तो अब इसके लिए हमारे पास अगर हम देखें तो s जो है उसकी शेप ये होती है, ये सर्कुलर शेप में होता है, और p इस तरह से होता है, px है, ये py है, pz है। अब दोनों की शेप भी डिफरेंट है और एनर्जी भी डिफरेंट है। इसलिए जब बॉन्डिंग होती है तो बॉन्डिंग से पहले इसमें पहले हाइब्रिडाइजेशन का प्रोसेस होगा। ऑर्बिटल्स जो बनेंगे उनकी सेम शेप और सेम एनर्जी होगी, फिर कोई दूसरा एटम जो है वो उनके साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अब इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 का मतलब कि 1s और 3p मिक्स होंगे। तो 1s ये वाला, ये यहाँ से, और 3p ये वाले, px, py और pz। By mixing 1s and 3p orbitals, they will give rise to the 4 hybrid orbitals. They will have the same shape and same energy, and these orbitals are called hybrid orbitals. अब यहाँ पे ये 2s आ गया जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये वाला, फिर 2px, फिर 2py और ये 2pz। ये 4 ऑर्बिटल्स हैं जिनकी शेप एनर्जी डिफरेंट है, सब में 1 इलेक्ट्रॉन है, और ये जब 4 मिक्स होंगे, ये वाले 4, ये जो है वो x है, ये py है, और ये 2pz है। तो जब ये 4 ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड है अभी, तो मिक्सिंग के बाद हमारे पास 4 ऑर्बिटल ही बनेंगे, लेकिन अब इनकी ओरिएंटेशन डिफरेंट है, लेकिन सेम शेप है और सेम एनर्जी है। अब ये ओवरलैपिंग कैसे होती है? ये वाला जो s जो है और ये वाला है जो है p, 2s और 2p को ओवरलैप करेगा, तो अब
इसको जब ओवरलैप करेगा तो ये वाला पार्ट जो है ये बड़ा हो जाता है और ये तकरीबन खत्म हो जाता है। तो इसको हम बहुत छोटा सा इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे और ये वाला जो है वो बड़ा हो जाएगा और ये शेप बनेगी। तो ये 4 है, 4 बनेंगे और 4 के 4 जो है उनकी सेम शेप है और सेम एनर्जी है। और ये अपने आप को जब अरेंज करेंगे तो ये आप एक दूसरे से मैक्सिमम डिस्टेंस पे रहेंगे और मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब रहेंगे तो उनकी जो ओरिएंटेशन है उसको अगर देखें तो ये इस तरह से होगी। ये 4 ऑर्बिटल्स हैं, हर एक को हम sp3 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 कहेंगे। तो मिक्सिंग से पहले इनके नेम थे 2s 2px 2py और 2pz। मिक्सिंग के बाद जब हाइब्रिडाइजेशन हो गई है तो यहाँ पे अब हर एक ऑर्बिटल को हम कहेंगे sp3। ये भी sp3 है, ये भी और ये भी। अब इनकी जो ओरिएंटेशन है वो इस तरह से है, ये अपने आप को मैक्सिमम डिस्टेंस पे रखते हैं और इनका जो एंगल है वो आ जाएगा 109.5। और ये जब अपने आप को इस तरह से, ये कार्बन सेंट्रल एटम था, इसके 4 ऑर्बिटल ने मिक्स होके 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाए हैं और इस तरह से जब अपने आप को अरेंज करते हैं तो हर एक में 1 इलेक्ट्रॉन था। एक यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। अब इसकी बॉन्डिंग होनी है या शेयरिंग होनी है हाइड्रोजन के साथ। तो हाइड्रोजन है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन है ये उसको ओवरलैप करेगा। तो हाइड्रोजन का जो ऑर्बिटल है ये अनहाइब्रिडाइज्ड है, कार्बन का ये वाला ऑर्बिटल जो है ये हाइब्रिडाइज्ड है। तो अब ओवरलैपिंग हो रही है हाइड्रोजन के 1s और कार्बन के sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की। तो 1s और sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा इसको कहेंगे ये सिग्मा बॉन्ड है। तो इस तरह से कार्बन हाइड्रोजन के साथ 4 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा और जो इनके दरम्यान में जो एंगल है वो 109.5 है। तो अब इसमें देखें हाइब्रिडाइजेशन होगी CH4 में sp3 और कंपाउंड जो है सैचुरेटेड है क्योंकि सारे जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं और यहाँ पे इस पे कोई लोन पेयर नहीं है, कोई डबल बॉन्ड नहीं है। इनका 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 के 4 उसने हाइड्रोजन के साथ जो है वो शेयर किए हैं। तो ये सैचुरेटेड कंपाउंड है। बॉन्ड टाइप कौन सी है? सिंगल बॉन्ड है और इसको हम कहेंगे ये सिग्मा बॉन्ड है। शेप हमारे पास आ जाएगी, ये अपने आप को जिस तरह से अरेंज कर रहे हैं इससे जो शेप बनती है वो आ जाएगी टेट्राहेड्रल और जो एंगल है वो आ जाएगा 109.5। तो डेफिनेशन है उसको हम देख लेते हैं। इन sp3 हाइब्रिडाइजेशन 1 2s ये वाला एंड 3 2p ऑर्बिटल्स ये वाले 2p ऑर्बिटल ये है 2px 2py और 2pz मिक्स टुगेदर, ये सारे मिक्स होंगे एंड गिव द इक्विवेलेंट नंबर ऑफ द ऑर्बिटल्स। इक्विवेलेंट मीन कि यहाँ पे 4 ऑर्बिटल है, 4 ही ऑर्बिटल्स ये बनाएंगे। दे विल हैव द सेम शेप, सबकी सेम शेप है एंड सेम एनर्जी and they will orientate themselves in such a way that the bond angle between them is 109.5. Their geometry or shape will be tetrahedral. तो ये था sp3 hybridization in carbon। अब नेक्स्ट जो है वो है sp2 hybridization। sp2 जैसे नाम से हमें नजर आ रहा है कि 1s और 2p ऑर्बिटल जो है वो मिक्स होंगे। In sp2 hybridization 1 2s and 2 2p orbitals, देखिए ये 1 2s और 2 2p ऑर्बिटल, ये 2px और 2py 2p orbitals mix together to form equivalent number of the orbitals। अब ये 3 थे तो 3 ही ये देंगे और equivalent मीन के जितने थे मिक्स हुए उतने ही देंगे। They will have same shape and same energy and these are called hybridized orbitals and their name are sp2 sp2 sp2। अब इसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखते हैं पहले कार्बन की। कार्बन जो है उसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ये थी 1s2 2s2 2px में 1 2py में 1 और ये एम्प्टी था। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके 2pz में गया तो ये एक्साइटेड स्टेट में ये कॉन्फ़िगरेशन है। अब हम हाइब्रिडाइजेशन पढ़ रहे हैं sp2 में 1s और 2p मिक्स होंगे तो ये वाला s और ये 2px और 2py ये मिक्स होंगे। ये वाला जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में। तो इसके लिए अब इनको ये देखें 1s2 2s1 2px 2py जिनमें 1 इलेक्ट्रॉन था और ये 2pz है, ये वाले पार्टिसिपेट करेंगे। कार्बन के आउटरमोस्ट ऑर्बिटल में ये 4 इलेक्ट्रॉन है तो इनमें जो 2s और 2px और 2py जो है ये मिक्स होके sp2 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 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स देंगे। ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में ही रहेगा। अब देखें ये 2s ये वाला है, उसके बाद 2px ये हो गया और ये है 2py
और ये 2pz जो कि अनहाइब्रिडाइज फॉर्म में ही रहेगा, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, ये ऐसे ही इसको लिखेंगे। तो अब इन तीनों के मिक्स होने से हमारे पास ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बन गए, ये वैसे ही रहेगा साथ। अब ये 3 जो है वो अपने आप को जब अरेंज करेंगे तो इनकी अरेंजमेंट कुछ इस तरह से होगी कि इनके दरमियान में ये कोप्लेनर है, एक ही प्लेन में है, ट्रायंगुलर शेप है, और इनके दरमियान में जो एंगल है वो 120 है। ये कार्बन है, कार्बन के ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और इनके दरमियान में जो जब ये अपने आप को अरेंज करते हैं इनके दरमियान में मैक्सिमम डिस्टेंस हो, तो इनके दरमियान में जो बॉन्ड एंगल है वो 120 है। हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। कंपाउंड की नेचर क्या है? अनसेचुरेटेड। वो अनसेचुरेटेड किस तरह से है? क्योंकि इसमें पाई बॉन्ड बनता है, ये आगे एक्सप्लेन करती हूँ इसको। ज्योमेट्री या शेप जो है उसकी आ जाएगी ये ट्राइगोनल प्लेनर, ये ट्राइगोनल है और प्लेनर है, एक ही प्लेन में है, और एंगल जो है 120 है। अब इसकी जो ईथीन जो है उसकी हमने डायग्राम बनानी है। तो ईथीन में हम पहले ईथीन का फॉर्मूला लिखेंगे। पहले मैं ईथेन का फॉर्मूला लिखूंगी। ईथीन जो है वो है कार्बन का, कार्बन के साथ डबल बॉन्ड है, और इसके साथ जो है वो 2 हाइड्रोजन अटैच है इधर, और इस कार्बन के साथ भी 2 हाइड्रोजन अटैच है। अब ये जो कार्बन है इसकी अगर हम हाइब्रिडाइजेशन देखें तो सेंट्रल एटम हमारे पास कौन सा है? ये इसके साथ 1 2 3 एटम अटैच है, और लोन पेयर कोई भी नहीं है, तो 3 है, तो इसका मतलब इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन जब आएगी तो इसके लिए मिक्स कौन कौन से ऑर्बिटल होंगे? 1s और 2p ऑर्बिटल मिक्स होंगे। तो अब इसमें जो ओरिएंटेशन आएगी कार्बन के लिए 3 ऑर्बिटल बनेंगे। 3 ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन कार्बन को अगर मैं ये लिखती हूँ इस तरह से, ये वाला कार्बन जो है ये है, इसके 3 ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, एक ये हो गया, एक ये हो गया, और एक ये हो गया। ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और इन 3 को इस तरह से रिप्रेजेंट किया। अब उसके बाद ये वाला जो अनहाइब्रिडाइज्ड था उसको ऐसे ही डंबल की शेप में इसको ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। अब इस तरह से नेक्स्ट जो है वो हम दूसरा कार्बन ले लेते हैं, ये वाला कार्बन। इस कार्बन को भी हमने ऐसे लिखा यहाँ पे, और इसके भी 3 हमने ऑर्बिटल्स बनाने हाइब्रिडाइज्ड, ये वाला, ये वाला, और एक ये, और इस पे भी एक जो है वो ये वाला अनहाइब्रिडाइज्ड जो ऑर्बिटल था उसको ऐसे बनाएंगे, ये आ गया। अब यहाँ पे जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे ये वाले, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी और इसमें भी। यहाँ पे ये वाले हाइब्रिडाइज्ड थे दूसरे कार्बन के, इनके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पे ये वाले हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल जो है ये sp2 है, ये भी sp2 है, ये इस कार्बन का sp2, ये भी sp2, और यहाँ पे ये एक कार्बन का sp2 था और ये दूसरे कार्बन का sp2 था। sp2 की ओवरलैपिंग से यहाँ पे ये 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इनसे सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बना है 2 कार्बन के दरमियान में, और यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, उसने ओवरलैप किया हाइड्रोजन का 1 इलेक्ट्रॉन और एक कार्बन का, तो ये sp2 1s की ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बना। इसी तरह से यहाँ पे एक हाइड्रोजन जो है वो ओवरलैप करेगा ये वाला, इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये भी sp2 1s की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यहाँ पे हाइड्रोजन ओवरलैप करेगा, ये भी sp2 1s की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा, और एक हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे ओवरलैप करेगा, तो ये भी sp2 1s की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पे 5 जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन रहे हैं, ये वाला सिग्मा है, ये इसमें से एक सिग्मा है, ये है सिग्मा और ये सिग्मा है। अब इस ऑर्बिटल को देखें तो ये वाला जो था ये 2pz, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड फॉर्म में ये वैसे ही था इसके पास, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसके पास है, 1 इसके पास है। अब ये दोनों इस तरह से पैरेलल हैं, एक ये और ये दोनों पैरेलल है। जब पैरेलल होते हैं तो ये इनकी ओवरलैपिंग से पाई बॉन्ड बनता है, तो यहाँ पे ये एक दूसरे को इस तरह से ओवरलैप करेंगे। ओवरलैप करने से ये है 2pz, ये 2pz था, और ये दूसरे कार्बन का 2pz है। 2pz और 2pz की ओवरलैपिंग से यहाँ पे पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये दरमियान में जो कार्बन के ये दूसरा बॉन्ड जो है ये है पाई बॉन्ड। तो अब इसको मैंने इधर बनाया था, यहाँ पे देख लें, ये था सेंट्रल कार्बन, इसके ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, और ये दूसरा कार्बन और उसके ये 3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे।
ये sp2 की ओवरलैपिंग से जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना है, और यहाँ पे ये sp2 1s की ओवरलैपिंग से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना है, और ये भी sp2 1s की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बना है, इधर भी और इधर भी। ये जो है वो सिग्मा बॉन्ड बन गया, और यहाँ पे sp2sp की ओवरलैपिंग से ये आ गया। और उसके बाद ये वाला जो था ये अनहाइब्रिडाइज था, ये है 2pz और ये भी 2pz। इनकी ओवरलैपिंग से यहाँ पे ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो ये जो है वो पाई बॉन्ड बनेगा। ये इन्होंने ओवरलैप करना है, तो अब ये ओवरलैप जब करेंगे इस तरह से तो ये ये ऐसे बनेगा। या तो इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे होगा, या इलेक्ट्रॉन पेयर जो है यहाँ पे इक्वल पॉसिबिलिटी है, या अबव द प्लेन होगा या बिलो द प्लेन होगा। तो यहाँ पे जो है वो दूसरा पाई बॉन्ड बन गया। अब इस डायग्राम को अगर हम देखें तो हमारे पास जो है वो कार्बन के साथ जो बॉन्ड बने हुए हैं वो देखेंगे कि कितने सिग्मा बॉन्ड है और कितने जो है वो पाई बॉन्ड है। कार्बन और हाइड्रोजन के दरमियान में 4 जो है वो सिग्मा बॉन्ड है, 4 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड हाइड्रोजन। उसके बाद 1 सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। ये कार्बन और कार्बन के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड बना था जो कि sp2 की ओवरलैपिंग से बना था। और फिर 1 पाई बॉन्ड है बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। कार्बन और कार्बन के दरमियान में ये पाई बॉन्ड है, ये बना है ओवरलैपिंग ऑफ 2pz। तो अगर हम 4 पाई बॉन्ड को अगर हम यहाँ पे लिखें तो ये 4 सिग्मा बॉन्ड ये वाले जो है ये बने हैं कार्बन का sp2 और हाइड्रोजन की 1s की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बने 4 ये। और कार्बन और कार्बन के दरमियान में ये जो सिग्मा बॉन्ड है ये बना है sp2 की ओवरलैपिंग से। और कार्बन और कार्बन के दरमियान में ये जो पाई बॉन्ड बना है ये बना है, ये वाले जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे वो था 2pz और दूसरा भी था 2pz, इससे बना है पाई बॉन्ड। तो ये तो था sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब नेक्स्ट जो है वो है sp हाइब्रिडाइजेशन। तो अब sp में क्या आएगा कि इट इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग ऑफ 1s एंड 1p ऑर्बिटल, कि 1s होगा और 1p होगा। 2 के मिक्स होने से 2 ही ऑर्बिटल बनेंगे और हर ऑर्बिटल को कहेंगे sp। तो आप देखें इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन 1 2s एंड 1 2p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन, ये 2s था और ये 2p है, ये 1 ये है और 1 ही ये है ऑफ कार्बन एटम मिक्स टुगेदर टू गिव राइज 2 डीजनरेट ऑर्बिटल्स। और ये जो 2 डीजनरेट ऑर्बिटल ये वाले बनेंगे ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। तो अब यहाँ पे देखें इसमें जो ये था 2s ये था 2p, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। इनकी मिक्सिंग से हमारे पास 2 ही ऑर्बिटल बने हैं, एक ये बना है इसको कहेंगे sp और एक ये बना है ये sp, ये हाइब्रिडाइज्ड है। और ये अपने आप को जब अरेंज करेंगे तो ये इस तरह से ये मैक्सिमम डिस्टेंस पे होंगे। ये वाला जो है वो यहाँ पे आ गया और ये वाला यहाँ पे आ गया। अगर हम इसका ये वाला पार्ट शो करना चाहे तो ये यहाँ पे है और इसका जो है वो यहाँ पे है। तो ये दोनों एक दूसरे को मैक्सिमम डिस्टेंस पे जब अरेंज करेंगे तो इनके दरमियान में एंगल जो है वो 180 होगा। तो अब इसमें एग्जांपल हम लेंगे इथाइन की, तो इसकी शेप बनेगी लीनियर, एंगल 180 है। कंपाउंड अनसैचुरेटेड होगा क्योंकि यहाँ पे एक ही पी जो है वो यूटिलाइज हुआ, बाकी 2py और 2pz जो है अनहाइब्रिडाइज्ड है, उनकी वजह से 2 पाई बॉन्ड बनेंगे तो वो अनसैचुरेटेड होगा। और एग्जाम्पल हम लेंगे इसमें इथाइन की। तो इसके लिए जो है सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे इथाइन का। पहले इथाइन का फॉर्मूला लिख लेते हैं। इथाइन जो है उसमें है कार्बन और कार्बन, इसके दरमियान में है ट्रिपल बॉन्ड, एक इधर हाइड्रोजन अटैच है और एक इधर हाइड्रोजन अटैच है। अब इसके लिए हम देखेंगे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वही आ गई। 2pz जो है उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है और एक इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से मूव होके इधर जाएगा। तो अब ये 4 ऑर्बिटल्स जो है उनमें 1 1 इलेक्ट्रॉन है। तो sp हाइब्रिडाइजेशन हम देख रहे हैं, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में जो है 1s और 1p जो है ये मिक्स होगा, 1 2s and 1 2px। They will mix together to give rise to 2 degenerate orbitals। और ये देखें ये था 2s और ये हो गया 2px। इन दोनों के मिक्स होने से हमारे पास 2 ऑर्बिटल्स बनेंगे, इसको भी sp कहेंगे, इसको भी sp कहेंगे।
और ये अपने आप को जब अरेंज करेंगे तो 180 के एंगल पे अरेंज करेंगे। अब आगे ये हमारे पास स्ट्रक्चर जो है वो है इथाइन का। तो इथाइन में हमारे पास ये है कार्बन एक और एक ये कार्बन है। अब इस कार्बन के जो सेंट्रल कार्बन है इसका ये वाला जो ऑर्बिटल है ये हमारे पास यहाँ पे आ गया और दूसरा ये वाला जो था ये यहाँ पे आ गया। इसी तरह से ये दूसरा कार्बन है, इसका एक ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एक ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। यहाँ पे ये दोनों एक को ओवरलैप करेंगे, एसपी को ओवरलैप करेगा, सिग्मा बॉन्ड बनेगा यहाँ पे। और जो इधर वाला जो था इसको हाइड्रोजन ने ओवरलैप करना है। मैं यहाँ पे पहले ड्रॉ कर देती हूँ कि ये हमारे पास जो है वो ये है कार्बन, ये हमारे पास एक कार्बन है और एक ये कार्बन है। इसका एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है और दूसरा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये है। ये जो दूसरा कार्बन है इसका एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल ये और एक ये हमारे पास जो 2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल थे। अब यहाँ पे जो है वो इलेक्ट्रॉन पेयर आ जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन इसका और एक इसका जो था ये है sp और sp की ओवरलैपिंग से सिग्मा बॉन्ड बनेगा 2 कार्बन के दरमियान में। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन था एक और इसका भी यहाँ पे हाइड्रोजन इसको ओवरलैप करेगा, ये वाला हाइड्रोजन, और ये जो है वो ये आ जाएगा sp1s की ओवरलैपिंग से यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और इसी तरह से ये वाला हाइड्रोजन जो है जो यहाँ पे इसको ओवरलैप करेगा ये आ जाएगा sp1s की ओवरलैपिंग से ये यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बनेगा। और अब ये देखना है कि 2 ऑर्बिटल जो है वो तो यूज हो गए, जो ये वाले sp ये वाले जो थे यूटिलाइज हो गए। ये 2 ऑर्बिटल जो थे जिनसे डीजेनरेट ऑर्बिटल बने थे ये यहाँ पे यूटिलाइज हो गए, हर कार्बन के दोनों यूज हो गए। अब हर कार्बन पे 2py और 2pz है। अब 2py को अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, इस कार्बन का 2py जो है वो अगर हम लेते हैं ये इस तरह से है, ये दूसरे कार्बन का 2py कह लें इसको या 2pz कह लें। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह से दूसरा जो है 2pz ये वाला, इसका जो कार्बन पे जो अनहाइब्रिडाइज रह गया था एक और ये 2pz, इसको अगर हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं ये है दूसरा 2pz और ये इस कार्बन का 2pz ये आ जाएगा। इसके पास भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अब क्या होगा कि जो ये जो है वो 2py 2pz 2pz 2py इसको कह लें। अब 2pz जो है वो 2pz को ओवरलैप करेगा, ये वाला जो है इसको ओवरलैप करना है। और जो 2py है वो 2py को ओवरलैप करेगा। जब 2pz को ओवरलैप करता है तो इससे बनेगा पाई बॉन्ड। इसी तरह से ये 2pz को ओवरलैप करेगा तो इससे दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। तो अब हमारे पास जो है ये देखें ये था, ये 2pz था, ये दूसरे कार्बन का 2pz है, दोनों पैरेलल हैं, दोनों ओवरलैप करेंगे तो एक पाई बॉन्ड बना। इसी तरह से ये 2py था, ये इसका 2py है, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी ये दोनों ओवरलैप करेंगे तो दूसरा पाई बॉन्ड बनेगा। तो इसको हमने जब रिप्रेजेंट करना है तो इस तरह से ये y वाला जो है ओवरलैप करने से यहाँ पाई बॉन्ड बना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर है, और ये z वाला ओवरलैप करने से यहाँ पे एक पाई बॉन्ड बनेगा, इधर इलेक्ट्रॉन पेयर है। और ये कार्बन का हाइड्रोजन के साथ सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन का हाइड्रोजन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड, ये कार्बन का कार्बन के साथ एक सिग्मा बॉन्ड था और 2 पाई बॉन्ड बने। तो इसको हमने इस तरह से रिप्रेजेंट करना है, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, ये एक पाई बॉन्ड, ये दूसरा पाई बॉन्ड। टोटल बॉन्ड हम काउंट करें तो 1 सिग्मा बॉन्ड जो है वो ये है जो कार्बन और कार्बन के दरमियान में ये वाला बना sp की ओवरलैपिंग से। 2 सिग्मा बॉन्ड है sp और 1s, एक ये वाला sp और 1s की ओवरलैपिंग से, और एक ये वाला, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, वो बन गया। उसके बाद पाई बॉन्ड जो है वो 2 है, एक पाई बॉन्ड बना 2pz की ओवरलैपिंग से जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, और दूसरा बना है 2py और 2y की ओवरलैपिंग से जो कि अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। हमेशा जो हाइब्रिडाइज्ड होते हैं उनसे सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, जो अनहाइब्रिडाइज्ड होते हैं उनसे पाई बॉन्ड बनते हैं।
तो अब यहाँ पे कार्बन और कार्बन के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड बना है जिसमें 1 सिग्मा है और 2 पाई बॉन्ड है। तो ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ इथाइन। तो sp sp2 sp3 हाइब्रिडाइजेशन ये तो खत्म हुआ, और नेक्स्ट जो है वीडियो उसमें मैं आपको करवाऊंगी हाइब्रिडाइजेशन इन फॉर्मेल्डिहाइड, क्लोरोमीथेन, NH3H2O एंड HCN। इसी के साथ ही आज का टॉपिक खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।